अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में इस वाशरूम की जो PPRC फिटिंग है, वाशरूम में पॉइंट किस हिसाब से रखे जाते हैं, उसका जो बेहतरीन तरीका है उसके बारे में आपको मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक वाशरूम है और एक ही दीवार के पीछे इसका जो किचन है वो भी बना हुआ है। अब इसकी जो कटिंग की जो वीडियो थी, जो पॉइंट के हिसाब से जो पमेशन वगैरह की थी, उसकी अलग से हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। पहले भी काफ़ी दोस्तों ने हमारी वीडियोस को पसंद किया है, उन दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जिस जगह पे भी हमारी जो एल्बो, सॉकेट, टी जो भी जिस जगह पे लगनी है उसी पे मैश के हिसाब से पहले रख लें। रखने के बाद फिर पमैशें करते जाएं। जितना भी पीस लगे उसकी जो पमैश है वो नोट करके एक पेपर के ऊपर लिखते जाएं और उसके साथ आगे टी का या एल्बो का इस तरह निशान बनाते जाएं। सामने निशान भी बना हुआ है और इसके जॉइंट उसी हिसाब से पमैश करके पाइप काटते जाएं और उसके जो जॉइंट हैं वो उसी हिसाब से कर दें। आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अक्सर दोस्त जो है ना वो वाशरूम के अंदर बैठ के साथ ही साथ पमैश करके पाइप काटते हैं, जॉइंट करते हैं। लेकिन हमारा जो तरीका है वो मुख्तलिफ है। पमैशें एक जगह पे लिख के बाहर सीधी जगह पे बैठ के ये जो पॉइंट हम बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम भी जल्दी हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो जाता है और किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होती। इसमें जितने भी पॉइंट हैं वो दिए हुए हैं। अब ये आपको पॉइंट भी नज़र आ रहे हैं। जिस जगह पे टी थी, जिस जगह पे हमारा बाथ मिक्सर लगना है, जिस जगह पे हमारा सिंक मिक्सर लगना है, क्योंकि दोनों पॉइंट हमने इसी लाइन से देने हैं। इसमें एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख़्याल करना है, वो ये कि जहाँ पे भी हमारी 2 या 3 नल, मतलब टी काक भी कहते हैं उसको, जो हमारी जो टूटी भी उसको कहते हैं, नल भी कहते हैं, मतलब जो 2-3 एक जगह पे हमारा खुलने का अगर चांस हो तो उस जगह पे पाइप जो है ना वो 32 इंच का ही लगाएं, क्योंकि 25 इंच पे दो नल जो है ना वो एक साथ नहीं चल सकते। चलेंगे तो उसका जो पानी का प्रेशर है वो बिल्कुल कम हो जाता है। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। और ये मिक्सर जो है ना, इसके पॉइंट का ख़ास तौर पर ख्याल करना है। ये हमारे पास जो मिक्सर पॉइंट है ये बना हुआ है, इसमें तो हम वही लगा रहे हैं। किसी जगह पे ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर बाहर सऊदी अरब में या मस्कत, ओमान में ये पॉइंट नहीं मिलते। ये एल्बो जो होती है 25 पौनी की, 25 आधी की जो एल्बो होती है, उसी हिसाब से हमें जो मिक्सर के पॉइंट होते हैं वो बनाने पड़ते हैं। तो मतलब इसका जो लेवल है और इसकी जो पैमाइश है उसको लाजमी मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि बाकी जो भी पॉइंट होते हैं उसका साइज़ कम या ज़्यादा हो जाए, ऊपर या नीचे हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसका पॉइंट जो है ना 1 सेंटी भी आगे पीछे या ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें मसला ये होता है, इसका जो मिक्सर होता है वो एक तो लेवल पे नहीं लगता, और अगर चौड़ाई में इसका जो गैप ज़्यादा हो जाए तो फिर मिक्सर लगाने के लिए भी बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पूरी फिटिंग में एक यही पॉइंट है जिसको पमाइश और साइज़ दोनों का ख्याल रख के इसको लगाना चाहिए। ये तो खैर बना हुआ है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है पमाइश का या लंबाई चौड़ाई का या ऊपर इसकी हाइट का, इसके लेवल का, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ख़ाली एल्बो लगानी हो तो उसमें लाजमी फ़र्क पड़ता है। उसके जो पॉइंट है वो लाजमी हमको ख्याल करके लगाने चाहिए। इसी हिसाब से बाहर बैठ के देखें, पूरी फिटिंग हमने बाहर इसकी कर दी है और इसी हिसाब से इस फिटिंग को उठा के हम अंदर ले जाएंगे। अंदर लेके जाने के बाद इसको जो है ना दीवार के अंदर फिट भी करते हैं और इसके जो पॉइंट हैं वो भी आपको बताते हैं कि किस हिसाब से इसके पॉइंट हमने रखे हुए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वाशरूम की जो पमाइश थी वो उसकी लंबाई और चौड़ाई वो पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ। इस वाशरूम की जो लंबाई है वो 7 फीट और 3 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 6.5 फीट है। और इसमें जो हमारा कमाउंड है वो भी लगना है, WC भी लगनी है और वाश बेसन भी लगना है और बाथ मिक्सर भी इसमें ही लगना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें एडजस्ट करनी है और इसकी इसी में ही जो सिंक मिक्सर है वो भी हमने इसी में से ही निकालना है और इसका जो गीज़र के जो पॉइंट हैं वो भी हमने इसी में से ही निकालने हैं। जहाँ तक हमारी जो 2 या 3 नल इस्तेमाल होने का, एक टाइम में इस्तेमाल होने का
काम है वहाँ पे हमने जो पाइप का इस्तेमाल करना है और उसकी जो फिटिंग इस्तेमाल करनी है वो 32 mm का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर 25 का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पानी का प्रेशर डाउन हो जाएगा। इसका ख़ास तौर पे आप लोगों ने ख्याल करना है ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब जिस हिसाब से हमने दीवारों की कटिंग की थी पॉइंट, उसी हिसाब से हमने जॉइंट किए हैं। अब सेम उसी हिसाब से हम दीवारों के अंदर इसको फ़िक्स करते जाएंगे। इसमें जो दीवारें थी वो 4 इंची दीवारें थी, इसलिए हमने एक ही ईंट को तोड़ के उसी में से ही दोनों गर्म ठंडे के पॉइंट एक ही जगह से निकाले हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। अब जितने भी पाइप थे हमने जो दीवार को कटिंग किया हुआ था उसी में से ही हमने जो भी पॉइंट हैं, आपको नज़र भी आ रहा है, जो मुस्लिम शावर के पॉइंट हैं और जो टैंकी के पॉइंट हैं, फ्लश टैंकी के, और जो गीज़र के पॉइंट हैं, और पीछे जो सिंक मिक्सर के पॉइंट हैं, उसके बाद जो कंपाउंड के पॉइंट हैं, वो सब हमने इसमें लगा दिए हैं। अब इसकी जो तफसील है वो शेयर करते हैं। अब दरवाज़े के साथ जो पहला पॉइंट है मुस्लिम शावर का है, जो कंपाउंड का मुस्लिम शावर लगेगा, और ये जो पॉइंट है ये कंपाउंड की टैंकी का पॉइंट है, और ये जो 2 पॉइंट गर्म ठंडे के हैं इसके पीछे किचन में सिंक मिक्सर लगेगा और ये उसका है। और ये जो 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ये भी पीछे किचन वाली साइड पे जो हमारा गीज़र लगेगा उसका है, और ये जो फ्लश टैंकी है उसका ये पॉइंट रखा हुआ है, और ये मुस्लिम शावर या लोटा भरने के लिए WC का पॉइंट है, और ये जो 2 पॉइंट हैं ये वाश बेसन के जो पॉइंट होते हैं गर्म और ठंडे का, ये दोनों वही हैं। उसके बाद में ये 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो हमारा बाथ मिक्सर लगना है, और ये जो पाइप जा रहा है नीचे से, ये यहाँ से मेन लाइन है। इस साइड पे हमारी जो टैंकी है वही रखी हुई है, इसका ऊपर से पाइप लेके जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम इसको नीचे से लेके गए हैं। अब ये जो किचन एरिया है, किचन में आ गए हैं। ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है ये गैस की लाइन के लिए पाइप हमने लगाया हुआ है, जो शुरू में हमने इसका सिलेंडर रखना है क्योंकि इसकी जो लाइन है यहाँ पे वो मुयस्सर नहीं है। और ये ऊपर आपको 2 पॉइंट गीज़र के भी नज़र आ रहे हैं, और नीचे ये जो पॉइंट हैं ये सिंक मिक्सर के लिए पॉइंट दिए हुए हैं, और इसी सिंक मिक्सर के नीचे ही हमने पी टैप लगाया हुआ है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। मिलते हैं इस तरह की नई मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।